रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 27 जुलाई 2021। आज मंगलवार 27 जुलाई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, आज जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स के आधार से आज का विषय है और कंपेलिंग डिज़ायर फॉर चेंज। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन के आधार से आज का विषय है बदलाव के लिए आग्रह की इच्छा। बदलाव के लिए आग्रह से इच्छा, आग्रह वाली इच्छा, बदलाव के लिए आग्रह वाली इच्छा और कंपेलिंग डिज़ायर फॉर चेंज। हम वचन के आधार से देखेंगे। इंग्लिश में ये एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से लिया है, विस्तारित बाइबल में से लिया है। जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स। द अर्नेस्ट heartfelt continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working। और एक बार पढ़ेंगे। जेम्स 5:16 एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से लिया है। द अर्नेस्ट heartfelt continued prayer of a righteous man makes a tremendous power available, dynamic in its working। हम हिंदी में यही वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 16 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय के 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Any kind of positive change you might desire is possible in the name of Jesus through the power of the Holy Spirit। कोई भी बदलाव जो आपको सकारात्मक बदलाव चाहिए, आप चाहते हैं, तो वो संभव हो सकता है और वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा संभव होता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। Looking through the scriptures, प्रभु यीशु के नाम में संभव होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा संभव होता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा संभव होता है। Looking through the scriptures, you would find examples of people who were desperate for a change and what they did. You too can learn what they learned and as they did and get what they got। कोई भी सकारात्मक बदलाव अगर आप चाहते हैं, तो आपकी अगर ऐसी इच्छा है, तो वो संभव हो सकता है, वो यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। और आप अगर वचनों में से होकर देखेंगे, तो आपको यह उदाहरण के तौर पर लोग आपको मिलेंगे, जिन्होंने बेताबी से एकदम व्याकुलता के साथ बदलाव को चाहा। वो चाह रहे थे बदलाव को, और फिर उन्होंने क्या किया, ये आप पवित्र वचन में पढ़ते हुए देख सकते हैं। आप उस तरह से उनके क्या किया उन्होंने, जब वो बेसब्री से व्याकुलता के साथ बदलाव को चाह रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, आप इस विषय में सीख सकते हैं और उस तरह से आप कर सकते हैं जैसा उन्होंने किया, और फिर जो उन्होंने प्राप्त किया आप भी प्राप्त कर सकते हैं। टेक Hannah
फॉर एन एग्जाम्पल, हन्ना की एक उदाहरण लीजिए। फॉर मेनी ईयर्स शी रिमेन्ड चाइल्डलेस अंटिल शी डिसाइडेड शी मस्ट हैव अ मिरेकल। वह निसंतान रही बहुत सालों तक, और बहुत सालों तक निसंतान रहते हुए उसने एक बार ऐसा निश्चय कर लिया कि अब उसे चमत्कार चाहिए। She went into the house of the Lord, fell on her face before God and prayed, made a vow and prevailed. वह परमेश्वर के घर में गई, प्रभु के सामने वह गिर पड़ी, अपने मुंह के बल परमेश्वर के सम्मुख, और फिर प्रार्थना करने लगी, और उसने वायदे किए और उसमें वह प्रबल रही। How compelled are you to change your financial status? How compelled are you to change your health situation? How compelling is your desire to move to the next level and experience the supernatural in your daily walk, in your ministry, academics, business or career? आप कितना आग्रह पकड़ के रखते हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है आपकी आर्थिक परिस्थिति में, स्तर में? आपको कितना व्याकुल आग्रह है कि आप बदलाव को चाहते हैं आपके सेहत की परिस्थितियों में? आपको कितना आग्रह का आपके अंदर ऐसा आपकी इच्छा है कि आप अगले स्तर पर चढ़ना चाहते हैं और आप अनुभव करना चाहते हैं आपके रोज के चाल चलन में असाधारण, आपकी सेवा में, पढ़ाई लिखाई में, व्यापार में, या आपके भविष्य के कामकाजों में? Success and progress in any area requires very simple and basic principles. सफलता और उन्नति किसी भी क्षेत्र में होने के लिए बहुत ही साधारण और बहुत ही साधारण प्रकार के तत्वों की ज़रूरत, सिद्धांतों की ज़रूरत रहती है। One of such is a strong compelling desire. उसमें से एक साधारण ज़रूरत जो है वह है व्याकुल होकर इच्छा रखना। Let your desire be strong enough to compel you to take the right and necessary actions. आपके अंदर होने दीजिए कि ऐसी एक मजबूत, ज़बरदस्त, व्याकुल ऐसा आपको इच्छा प्राप्त हो जो सही और ज़रूरी आप कदम उठा सकेंगे, उसके ऊपर काम कर सकेंगे। In Mark 5 chapter 25 to 29, we see another striking example of an actualist desire for change. मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 25 वचन से 29 वचन में हम देख सकते हैं एक बहुत ही चुभ जाने वाली ऐसी उदाहरण है जो सच्चाई में देखी जाए तो ऐसी इच्छा बदलाव की रखी हुई। It's the account of the woman with the issue of blood who, having suffered for 12 long years, made up her mind to receive a miracle. यह एक उस स्त्री के विषय में बातें हैं जो जो लहू बहने के रोग से पीड़ित थी और पूरे 12 साल वह उस बीमारी की पीड़ा को सहन करती रही, और फिर उसने निश्चय कर लिया, अपने मन को बना लिया कि अब वह चमत्कार को प्राप्त करेगी। Compelled by her desire, she pressed through an impossible crowd to get to Jesus, defying the injunction that forbade her from having physical contact with other people. उसकी इच्छा की व्याकुलता से के कारण वह उसकी व्याकुल इच्छाओं के द्वारा वह दबाव के साथ जो असंभव ऐसी भीड़ थी उनके बीच में से होकर वह यीशु तक पहुंची। इस बात को वह
परवाह नहीं रखी कि उसका किसी भी इंसानों के बीच में मौजूद होना, उनको छूना, वह एक उसके लिए दंड की आज्ञा हो सकती है। उसको दूसरों के संपर्क में नहीं होना है, ऐसा उसके ऊपर आज्ञा रखी हुई है। उसको ना मानते हुए वह उस दिशा में चली गई जहाँ यीशु था। उन सारे असंभव परिस्थितियों की भीड़ के बीच में से वह यीशु तक पहुंच गई। उसने मन बना लिया था। The hemorrhage she suffered made her ceremonially unclean. Therefore, she stood the risk of being stoned to death. जो उसका लहू बहना रोग था जिसको वह सह रही थी, वह एक प्रकार की उसकी अशुद्धता का व्यवस्था में बैठा जाने वाला दंड के योग्य ऐसा बीमारी था, जिसके कारण उसको एक बड़े उपद्रव, बड़े प्रकार के उसको खतरे को मोल लेना पड़ा कि अगर उसको पकड़ा गया तो वह मृत्यु में पत्थर से मार मार कर, पत्थरवाह के द्वारा मृत्यु में रख दी जाएगी, उसको दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। If found in public following the Jewish law of the day, Leviticus 15:25-27, अगर उसको उन समुदाय के बीच में, उन लोगों के बीच में अगर पाया गया यहूदियों के नियम के अनुसार, उस दिन के अनुसार, तो फिर उसको लेवियों की पुस्तक 15 अध्याय 25 वचन से 27 वचन में आप देख सकते हैं किस प्रकार का दंड ऐसे स्त्रियों को दिया जाता है। हम पढ़ेंगे लेविटिकस 15 चैप्टर 25-27, लेवियों की पुस्तक 15 अध्याय 25 से 27 वचन। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे, वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। यह नियम था यहूदियों का ऋतुमती स्त्री के विषय में, जो लहू बहने के रोग के विषय में। However, her desire for freedom for her healing compelled her to act her faith and she got a miracle. परंतु फिर भी उसकी इच्छा जो गहरी थी आज़ाद होने की, वह उसको चंगाई प्राप्त करने का जिद कर गई थी, और उसने उस पर काम कर लिया, अपने विश्वास के ऊपर काम कर लिया, और वह चमत्कार को ले लिया। In Mark 9 chapter 23, Jesus said, "All things are possible to him that believeth." मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। So it makes no difference where you are in your life today. Anything is possible. तो फिर अब कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस जगह में हो, आपके जीवन में आज सब कुछ संभव हो सकता है। Act on God's word. परमेश्वर के वचन पर काम कीजिए। Act your faith and be absolute about the result that you want and it shall be so. आप
अपने विश्वास पर काम कीजिए और निश्चित हो जाइए कि जो नतीजा आप चाहते हैं होने के लिए वही आपको मिल जाएगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा।